सुंदरकांड की बड़ी चमत्कारिक घटना आपको बताते हैं कि सुंदरकांड कितना प्रभावशाली है। राधा बाबा के एक परिकर थे। उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से बताया कि एक बार मैंने अपने लड़के कपिल को कुछ रुपए दिए कि इन रुपयों को मेरे छोटे भाई अवधेश के पास पहुंचा दे। कपिल अवधेश के पास ने जाकर दिल्ली चला गया और 15 दिन तक सूचना मिलने पर हम लोग यहाँ परेशान हो गए कि आखिर कपिल गया कहाँ। वह किसी को भी बताकर नहीं गया कि वह दिल्ली जा रहा है। घर से भी सूचना आ गई कि वह अवधेश के पास नहीं आया, वो चाचा के पास भी नहीं पहुँचा। इसकी सूचना मैंने राधा बाबा को दी। बाबा ने मेरी परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी और मुझसे इस तरह बातें करते जिससे मुझे लगता कि उसका किसी ने अपहरण कर लिया और रुपए ले लिए और उसे मार डाला। मैं और मेरी सहधर्मिणी, उनकी पत्नी जो थी, दोनों बहुत उदास हो गए कि क्या करें। अब दुखी हुए तो बाबा ने मुझसे कहा कि तुम अपने लड़के के लिए बहुत दुखी दिखते हो, लड़का वापस आ जाए। इसके लिए मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों सुंदरकांड का पाठ किया करो और भगवान से कहो कि मेरा बेटा वापस घर आ जाए। अब पत्नी ने बाबा के कहने के बाद पाठ आरंभ कर दिया। मैंने बाबा से कहा, बाबा, मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, इसलिए इस निमित्त पाठ कर रहे, मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। तो बाबा ने कहा, मैं तुमसे यही उत्तर चाहता था। 2-4 दिन बीतने के पश्चात बाबा के पास सावित्री बाई बैठी थी। ये सावित्री बाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की बेटी थी, जो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक थे। तो मैं गिरिराज पर समाधि के पास टहल रहा था। बाबा ने मुझे बुलाया और कहा कि मिसिर, तुम्हारा एक लड़का तो गया, शेष 5 को भी मैं बारी बारी से ले लूँगा। तुम अब भी मुझे छोड़कर जा सकते हो, कोई दूसरा गुरु खोज लो जो तुम्हारी रक्षा कर सके, मैं तो तुम्हारा सर्वनाश ही कर दूंगा। तो मैंने कहा, बाबा, आप जो चाहें सो करें, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। उसी बीच मेरी दादी परम धाम से दार गई और मैं घर चला गया। घर पहुंचा, सूचना मिली कि कपिल दिल्ली में है। घर से लौट आने पर बाबा ने जज साहब से कहा, जज साहब, कपिल के गायब होने की सूचना जो अखबार में निकलवाई गई थी उसकी कटिंग मिसिर को दे दीजिए। मैंने कहा, बाबा, अब तो उसका समाचार मिल गया, अब इसका क्या होगा? तो बाबा ने कहा, इसे रख लो, हो सकता है कोई आवश्यकता पड़ जाए। तो अखबार में सूचना बाबा मेरे घर जाने के बाद निकलवाई थी। कपिल 2 महीने बाद वापस आया। स्कूल में उसका नाम कट गया। तो प्राचार्य ने कहा कि आप बीमारी का प्रमाण पत्र दीजिए और नाम लिख लिया जाएगा। तो बाबा ने मुझसे कहा कि तुम प्राचार्य के पास जाओ और उनसे कहो कि मेरी बाबा की आज्ञा है कि मैं झूठा प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, मेरा लड़का घर से भाग गया था। अब ये सत्य बात है तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आप नाम लिखें या न लिखें। प्राचार्य ने कहा कि अरे, बड़े सत्यवादी हैं आप तो, इसमें लड़के का 1 साल खराब हो जाएगा। क्या प्रमाण है आपके पास कि आपका लड़का गायब हो गया? अगर कोई प्रमाण है तो इसके प्रार्थना पत्र के साथ लगा दीजिए, तो नाम लिख दिया जा सकता है। तो बाबा ने कहा, वही मेरी कटिंग उसके साथ लगा दो, इससे अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है। उस प्रमाण पत्र देने पर कपिल का पूरा नाम लिख दिया गया। तो बाबा ने कहा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। देखो,
सत्य पर अडिग रहने का कारण प्राचार्य को झुकना पड़ा और नाम लिखना पड़ा। इस घटना से मेरे मन में सत्य के प्रति बड़ी निष्ठा उत्पन्न कर दी और मन में यह भाव पक्का हो गया कि बाबा अंतर्यामी हैं। वे जैसे जैसे कपिल के संबंध में बातें करते मेरे मन को मोह उत्पन्न करते, वैसे वैसे मेरे मन में मोह कम होता जाता और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता जाता। संत की यह वाणी चरितार्थ हो गई। महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। ये बड़ी सुंदर घटना राधा बाबा के समक्ष गुजरी। तो सत्य के ऊपर अगर आप अडिग रहोगे तो ही आपके भजन में वृद्धि होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।